Rasika Preeti Devi Dasi from these beautiful farms of ISKCON Nilachal Vedic Village, Talasari. So in today's video, we are going to talk about rhythm. Okay, so I always, you find me talking about routine and rhythm. So let's discuss about rhythm today. Because rhythm, what is rhythm? Music में rhythm हम जानते हैं तो एक particular synchronity है, एक beat ऊपर एक beat नीचे, ठीक है? This up and down is rhythm. So we find rhythm in everything around us. हमारी नेचर में, हमारे आसपास की चीज़ों में हमको rhythm तो मिलता ही है देखने के लिए. जैसे मॉर्निंग होता है तो उसके बाद नाइट होगा ही, फिर मॉर्निंग होगा ही, फिर नाइट होगा ही. आवर ब्रेथ, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट. और क्या चीज़ें रिदम में है? सीजन्स चलते हैं, मानसून है, फिर ऑटम है, फिर विंटर है, फिर स्प्रिंग है, फिर समर है, फिर मानसून है. तो ये सीजन्स भी रिदम में चलते रहते हैं. तो वाई इज़ नेचर हैविंग अ रिदम, आवर डे हैज़ अ रिदम, सब चीज़ एक रिदम से चल रहा है, ठीक है? दिस इज़ वॉट रिदम इज़. तो जब ये ऊपर नीचे एक के बाद एक के बाद एक अश्योरिटी के साथ होता है, देर इज़ अ सेट रिदम, हाउ डू यू फील? कंफर्टेबल, यू फील पीसफुल विद इट. अगर सोचो कि लाइफ में आपके रिदम ना हो, अगर नेचर रिदम छोड़ दे, या सबको कभी भी रात होगी, अभी अचानक से सनसेट हो जाएगा और रात हो जाएगी, तो हाउ विल वी फील? विल वी बी एबल टू प्लान एनीथिंग? विल वी बी एबल टू डू एनीथिंग? नो, राइट? इफ़ योर ब्रेथ इज़ नॉट इन रिदम, what does that mean? You are sick, right? So we need to have a rhythm, and it cannot be flat. It has to be high and low throughout. Okay? तो इसीलिए स्पेशली घर में या स्कूल में, बाहर कहीं पे भी, आपके डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए रिदम का होना बहुत ज़रूरी है. रिदम टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. बट ये बच्चों के कॉन्शियसनेस पे कैसे इफेक्ट करता है, आज हम उसको देखेंगे. So what happens when every day your child wakes up at a particular time, say 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, जो भी आपने टाइम सेट किया उसके लिए, ठीक है? But every day when your child wakes up at a time, sleeps at a time, the child is sure मेरे साथ यही होने वाला है. The child does not feel anxiety. The child is more confident. The child is more strong about कि अभी क्या होने वाला है. उसका आप पे जो फेथ है वो बढ़ जाता है. उससे क्या होता है कि उसको पता है कि 7 बजे मुझे उठना ही है, तो वो रोज़ इजीली उठ जाएगा, कुछ नखरा नहीं करेगा. उसको पता है कि 8 बजे मुझे पढ़ना ही है, तो वो 8 बजे पढ़ने के लिए रेडी रहेगा. उसको पता है 9 to 11 या 10 to 12 मेरा प्ले टाइम है, तो उसको जब माइंड में फिक्स है कि ये इसके बाद ये मुझे मिलने ही वाला है, इसके बाद ये मुझे मिलने ही वाला है, इसके बाद ये मुझे मिलने ही वाला है, तो आपके लिए बच्चे को हैंडल करना ईजी हो जाता है. इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू हैंडल योर किड्स. इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मैनेज देम प्रॉपरली, ठीक है? दैट इज़ द वन बेनिफिट. अनदर ब्यूटिफुल थिंग अबाउट रिदम इज़ दैट व्हेन द चाइल्ड सीज, जब बच्चा ये देखता है कि आप उसको रोज़ 12 बजे लंच दे देते हो, 8 बजे ब्रेकफास्ट दे देते हो, शाम को 4 बजे स्नैक्स दे देते हो, रात को 6:30 7 बजे उसका डिनर रेडी रहता है. जब उसको ये पता है कि ये टाइम पे मेरी मम्मी मुझे रोज़ ये देती है और ये मिलने ही वाला है, उसका एक अनसेड, बहुत सटल लेवल पे, बोलते हैं ना, एक सूक्ष्म स्तर पे आप पर विश्वास बैठ जाता है. देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट दैट माई मदर डज वॉट शी सेज, शी हैज़ अ स्पेसिफिक रिदम. इससे क्या बेनिफिट होगा? दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन द टीनेज ऑफ योर चिल्ड्रन. व्हेन द चाइल्ड विल, ये ट्रस्ट जो है ना, ये बिल्डअप हर तरह से जितना हो सके आपको अपने बच्चे के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि जब वो एक टीनेजर होता है बच्चे, वो अपने टीनेज में हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको क्वेश्चन करते हैं. और उस टाइम पे ऐसे होता है ना कि अगर आपने वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया है, आपने वो कनेक्शन डेवलप नहीं किया है, तो बच्चा फिर उस समय में अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा रादर देन ट्रस्टिंग यू. तो ये ट्रस्ट बिल्डअप करने का भी एक बहुत अच्छा टूल है, टू हैव अ स्पेसिफिक रिदम. इट इज़ अ सटल बट वेरी पावरफुल वे. द चाइल्ड विल नो यू डू वॉट यू से एंड दे विल बिलीव यू व्हेन यू से दैट. अनदर थिंग अबाउट रिदम मैनेजमेंट, टाइम ईजी हो जाता है, सब कुछ ईजी हो जाता है, एंड यू गेट टू डू मोर थिंग्स. आप अगर अपने टाइम टेबल को सेट कर लेते हो, आप देखोगे कि आप एक दिन में ना बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो. मैनी पीपल आस्क मी हाउ डू यू मल्टी टास्क. सो दिस इज़ द सीक्रेट टू मल्टी टास्किंग. क्योंकि हर एक चीज़ इतनी अच्छे से प्लान्ड होती है, हर एक चीज़ का एक सेट रिदम है कि ये इतने बजे यही करना है, बच्चा ये टाइम पे सो जाता है, तब मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ प्री प्लान कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रिदम में बच्चों को भी सेट किया है. ऑफ़न देखा जाता है कि घर में जब न्यूबॉर्न बेबी आता है तो सब चीज़ न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से सेट होती है, बट इवेंचुअली आफ्टर 3-6 months
You should start setting the baby in your house rhythm, उसका ही rhythm. और छोटे बच्चे में rhythm set करने की प्रक्रिया आपको प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट करनी है. सो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट विद अ बेबी, यू हैव टू स्टार्ट सेटिंग अ रिदम फॉर योर सेल्फ. Sleep on time, wake up on time, कुछ भी हो जाए, just at least go to bed even if you're not feeling sleepy. Every day if you sleep at 9 o'clock, if you wake up at 4 o'clock in the morning, your child will automatically have that rhythm. I have seen in both my kids, they will automatically have a rhythm. If you, whatever you do in your pregnancy, it's creating a samskar, an impression, a habit, habitual pattern for your child. It is already setting the biological clock of your child. So it begins from there. Nevertheless, if you didn't do it, it's still not late. आप एटलीस्ट 1 मंथ तक भी एक रिदम प्रैक्टिस करोगे ना, दे से 21 days, बट आई एम गिविंग यू 1 month. एवरी डे पूरा सेम स्केड्यूल फॉलो करना है. यू कैन हैव अ सेपरेट वीकेंड रिदम. वीकेंड, हर वीकेंड को अलग एक्टिविटी और वीकडेज में अलग एक्टिविटी, यू नो, डिपेंडिंग ऑन हाउ व्हाट सूट्स यू. बट दिस रिदम शुड बी फॉलोड एवरी डे. और ये रिदम फॉलो करते करते यू विल ऑटोमेटिकली सी your child will be less cranky, your child will be more eating more good in a better way, और आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, easy to manage हो जाएगा दिस. और आप बहुत कुछ उसको करा सकोगे. इनफैक्ट बहुत टाइम बचता है, एक बार आप रिदम में सेट कर लेते हो तो बहुत टाइम बचता है और बहुत ईजीली हो जाता है, एक रूटीन हो जाता है. इट कम्स नेचुरली टू देम, एंड आपको बच्चा हेल्प भी करने लग जाएगा फिर घर पे, यू नो. सो इट बिकम्स स्मूथ. योर होम स्कूलिंग जर्नी, योर पेरेंटिंग जर्नी बिकम्स स्मूथ व्हेन यू सेट अ रिदम. What is the one and only thing you should keep in mind when you're setting a rhythm? Make sure कि आपका rhythm एक actual rhythm को follow करे, like high low. So बच्चा सो के उठा है, ठीक है, he has had a rested sleep. Plan the first thing in the morning after getting freshen up. Plan nice exercise for your child. So that will energize your child. 15-20 minutes का उठने के साथ वो अगर exercise करे. A good way of doing it is मंगल आरती करो. तो मंगल आरती में जब डांस करते हैं, आरती गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, इट्स एक्टिव, यू नो. फ्रॉम अ स्लीपिंग स्टेट यू आर सडनली बिकमिंग वेरी एक्टिव, अलर्ट, एंड देन यू डू श्लोका चैंटिंग. सो यू आर कमिंग डाउन टू अ लोअर रिदम. तो एक हाई एनर्जी एक्टिविटी से लो एनर्जी एक्टिविटी. इमीजिएटली नेक्स्ट यू कैन प्लान दी एक्सरसाइज. सो दिस इज हाई एनर्जी. अगेन नाउ सिटिंग एंड स्टडिंग, देन ब्रेकफास्ट बीच में आता है, फिर थोड़ा सा प्ले टाइम, फिर थोड़ा स्टडी टाइम. सो दिस वे व्हेन यू प्लान अ रिदम लाइक दैट, इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल से जब वो घर पे आ रहा है, स्कूल में जो हुआ, स्कूल से जब वो ट्रैवलिंग करके घर पे आ रहा है, उसको इमीडिएटली कुछ काम या कुछ फिजिकल एक्टिविटी मत दो. टेक 10-15 minutes of their time and let them sit at one place and relax. They can take a small nap or they can just take a shower, a bath, a good bath and relax. Okay, so first thing that they should do when they are coming home is relaxing. Then they can have their meal and then slowly, you know, a little high, little low, little medieval. It should not be flat. सब आप एक ही साथ खेल कर दोगे तो it will be flat. एक ही साथ आप पढ़ाई कर दोगे तो it will be all flat. Meditation, chanting, it all gets flat. So you don't have to do that. What you need to do is set it in a way कि आप एक हाई एक्टिविटी, हाई एनर्जी एक्टिविटी हो रही है तो दूसरी एक्टिविटी थोड़ी कामिंग होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, बैठ के करने वाली होनी चाहिए. देन अगेन फिजिकल मूवमेंट, देन अगेन सिटिंग डाउन एंड कामिंग. ऐसे करते करते बिफोर गोइंग टू देयर बेड, बिफोर स्लीपिंग, द चाइल्ड शुड हैव हैड सम फिजिकल एक्टिविटी रात को. उसके बाद एक मिडीवल एक्टिविटी लाइक स्टोरी टाइम, एंड तभी आप अपने रूम के लाइट्स डिम कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट्स ऑन रख सकते हैं, तभी आप स्टोरी टाइम कर सकते हो. यू कैन हैव मिल्क, सिट एंड टॉक, चैंट, सिंग, और ऐसे करके आप स्लोली यू विल गो टू स्लीप, लाइक यू आर ब्रिंगिंग द डे टू एन एंड इन अ वेरी काम वे. So that is how you can have a perfect rhythm for your day, and follow this day after day, every day, and see the changes you will feel in the homeschooling journey or your parenting journey. And that was all for rhythms. If you have any questions, please post them in the comments. If you want to give me any feedback, please post them in the comments. If you like the video, then like it. If you think this will help somebody, then please spread it across, share the word. Thank you so much. See you again in the next video. Hare Krishna.